डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप घर पर अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। हमारे डिवाइन स्कूल की पूरी टीम आप लोगों के लिए हर रोज नए नए स्टडी मटेरियल लेकर आ रही है और उस स्टडी मटेरियल से आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके एग्जामिनेशन पीरियड में, और पूरे साल भर जो आप मेहनत करते हैं उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आइए आज हम नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, यूनिट्स ऑफ वेट मेजरमेंट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बाजार में जाते हैं, दुकानदारों से मिलते हैं, उनसे वस्तुएं खरीदते हैं, तो वहां पर वो दुकानदार उन वस्तुओं का जब वजन तोलता है तो वो नए नए शब्द इस्तेमाल करता है, जैसे कि 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव, 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो। इन शब्दों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है और हम इन शब्दों को कैसे समझ सकते हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन शब्दों का सही मतलब बताऊंगा। लेकिन आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हम जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि हम यहाँ से जितने भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो वीडियो की इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। डियर स्टूडेंट, तो आइए हम समझते हैं इन शब्दों का सही मतलब क्या है, ताकि हम हमारे दैनिक जीवन में इन शब्दों से जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो प्रॉब्लम ना हमें आए और हम एक्चुअल मतलब इनका समझ पाए कि पाव किलो, आधा किलो, 3 पाव, 1.25 किलो, इन शब्दों का मतलब क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। इसी चीज को अगर हम पाव, आधा, पौन, सवा में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए आपका पूरा 1 किलो है, इसके अगर मैंने 4 हिस्से कर दिए तो ये जो एक हिस्सा है ये आपका हुआ 1 पाव। 1 पाव में अगर मैं ग्राम में इसको कन्वर्ट करता हूं तो आपके ये हुए 250 ग्राम। अगर मैं इस हिस्से को और आगे बढ़ाकर नए शब्दों में समझना चाहता हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं क्लियरली कि अगर मैंने इस पूरे एक हिस्से के 4 हिस्से किए हैं तो ये इसका 1/4 हिस्सा हुआ। इसका मतलब पाव का एक और मतलब हमारे सामने आया है कि हम पाव को एक और क्या बोल सकते हैं कि वो उसका 1/4 हिस्सा होता है। अगर आपने मान लीजिए बाजार से 1 किलो आम खरीदे हैं और अगर मैं उसको पाव में कन्वर्ट करता हूं तो 1 पाव में आपके 250 ग्राम आम होते हैं। इसी चीज को अगर हम आगे समझते हैं तो पाव का एक और नया नाम जो होता है वो होता है क्वार्टर। क्वार्टर शब्द का भी मतलब 1/4 हिस्सा होता है और इसमें भी 250 ग्राम होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आधा किलो का मतलब समझने जा रहे हैं कि आधा किलो का हमारे दैनिक जीवन में क्या मतलब होता है। अगर आप किसी वस्तु को किलो के हिसाब से देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। मान लीजिए कि ये पूरी कोई एक वस्तु है और अगर मैंने इसके 2 हिस्से किए हैं, एक हिस्सा ऊपर, एक हिस्सा नीचे, तो ऊपर वाला जो हिस्सा हुआ वो हुआ आधा किलो। आधा किलो को हम अगर पाव के हिसाब से देखें तो पाव प्लस पाव, 2 पाव मिलाकर बनता है एक आधा किलो, और आधा किलो में ग्राम के हिसाब से होते हैं 500 ग्राम। दोस्तों, अब हम 3 पाव का मतलब समझने जा रहे हैं कि 3 पाव का मतलब हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का पूरा एक हिस्सा है और अगर मैं इसको 3 पाव के हिसाब से समझने जा रहा हूं तो मैंने इसके 4 हिस्से किए हैं। ये जो हिस्सा मैंने आपको पहले बताया था ये हिस्सा अपने आप में हुआ पाव, यानी कि 250 ग्राम। अगर मैं इस हिस्से को भी काउंट करता हूं तो ये हिस्सा भी हुआ पाव, यानी कि 250 ग्राम। इन दोनों हिस्सों को मिलाकर अगर हम देखें तो ये बनता है आधा किलो, यानी कि 250 ग्राम। ये दोनों हिस्से मिलाकर बन जाता है 500 ग्राम। 2 हिस्से मिलाकर आपका हुआ आधा किलो। इसी चीज को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और हम 3 हिस्सों को ले लेते हैं, इस तीसरे वाले पाव को भी अगर इसमें कंक्लूड कर लेते हैं तो ये तीसरा वाला पाव और ये तीनों हिस्से अपने आप में मिलाकर बनता है 3 पाव। इस हिसाब से अगर हम 3 पाव में वजन कन्वर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि इस पाव का 250 ग्राम, इस पाव का 250 ग्राम और इस पाव का 250 ग्राम। इन 3 पाव का वजन मिलाकर 3 पाव में जो वजन बनता है वो होता है 750 ग्राम। दोस्तों,
अब हम सवा किलो का मतलब समझने जा रहे हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सवा किलो, यानी कि एक सवा किलो जो होता है, उस सवा किलो में जो वजन होता है, अगर हम उसको पाव के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो एक सवा किलो में वजन होता है 5 पाव के बराबर। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पाव में जो वजन होता है वो होता है 250 ग्राम। इस हिसाब से जो सवा किलो में वजन निकल कर आता है हमारे सामने, वो आता है 1250 ग्राम। तो अगर आप जब भी सवा किलो का मतलब ढूंढने जाएंगे तो आप सीधे ही समझ सकते हैं कि सवा किलो का मतलब 1250 ग्राम होता है। जैसा कि आपको पता है 4 पाव मिलाकर 1 किलो बनता है, 5 पाव सवा किलो होता है और सवा किलो में 1250 ग्राम वजन होता है। दोस्तों, अब हम 1.5 किलो का मतलब समझने जा रहे हैं कि 1.5 किलो में कितना वजन होता है। हम उसको पाव के हिसाब से किस तरह से तोलते हैं, आधा किलो के हिसाब से किस तरह से तोलते हैं, आइए समझते हैं। कि अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ 1.5 किलो की, तो 1.5 किलो का मतलब होता है 1 किलो प्लस 500 ग्राम। 1 किलो प्लस 500 ग्राम में 1.5 किलो वजन होता है। 1.5 किलो का अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 1 किलो में 4 पाव के बराबर वजन होता है। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, प्लस 500 ग्राम जिसको हम आधा किलो भी बोलते हैं। इस हिसाब से 1.5 किलो में कुल वजन हुआ 1500 ग्राम। दोस्तों, जब आप बाजार में जाते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, तो थोड़े बड़े लेवल पर आपने देखा होगा कि दुकानदार 2.5 किलो एक शब्द इस्तेमाल करता है। इस 2.5 किलो का मतलब क्या होता है, ये किलो के हिसाब से कितना होता है, पाव के हिसाब से कितना होता है और आधा किलो के हिसाब से कितना होता है। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि 2.5 किलो किलो के हिसाब से, वजन के हिसाब से इसका क्या महत्व है। अगर हम 2.5 किलो की बात कर रहे हैं तो जो 2.5 किलो है उसमें होता है 2 किलो पूरा प्लस आधा किलो, और आधा किलो में होते हैं 500 ग्राम। 2 किलो के हिसाब से 2 और 1 किलो में हुए 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, तो 2.5 किलो में कुल हमारे हुए 2500 ग्राम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम 2.5 किलो को आधा किलो के हिसाब से देखते हैं तो 2.5 किलो आधा किलो के हिसाब से 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, 5 बार अगर आधा किलो को हम लेते हैं तो 2.5 किलो बनता है। और अगर हम इसको पाव के हिसाब से लेते हैं तो हमें 10 बार लेना होगा, तब जाकर ये 2.5 किलो के हिसाब से इसका वजन बराबर होता है।